उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छठ का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है, जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्होंने अपने शरीर से के 2 हिस्से किए, दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति। प्रकृति के छठे भाग से षष्ठी देवी की उत्पत्ति हुई है। इनको देवसेना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति षष्ठी देवी की पूजा करता है, उसके मन की मुराद अवश्य पूरी होती है। छठ पूजा व्रत कथा एक समय की बात है। एक राजा प्रियंवद थे, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियंवद बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह भी मृत पैदा हुआ। यह खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। वे पुत्र के शव को लेकर श्मशान गए और इस दुख के कारण अपना भी प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। समय जब वे अपना प्राण त्यागने जा रहे थे, तभी देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियंवद से कहा कि उनका नाम षष्ठी है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरों लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो। लोगों को इसके लिए प्रेरित करो। देवी देवसेना की आज्ञानुसार राजा प्रियंवद ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने ये पूजा पुत्र प्राप्ति का कामना से की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियंवद को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा की जाने लगी। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत रखता है और उसे विधि विधान से पूरा करता है, छठी मैया के आशीष से उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। लोग पुत्र प्राप्ति और संतान के सुख जीवन के लिए यह व्रत रखते हैं।